हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी हिस्ट्री के। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएसटी के पेपर में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। यह वीडियो एक बार जरूर पूरा देखें। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत में मानव जीवन का प्रारंभ किस युग में माना जाता है। भारत में मानव जीवन का प्रारंभ किस युग में माना जाता है। इसका राइट आंसर है सी, पूरा पाषाण काल में। अगला प्रश्न है पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य भोजन क्या था। पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य भोजन क्या था। इसका राइट आंसर है वी, शिकार एवं फल फूल। इसका राइट आंसर है वी। अगला प्रश्न है मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी। मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी। सूक्ष्म प्रसार उपकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है नवपाषाण काल में मानव ने किस कार्य की शुरुआत की। नवपाषाण काल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कृषि की शुरुआत। नवपाषाण काल में मानव कृषि की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है नवपाषाण नवपाषाण काल क्रांति का संबंध है। नवपाषाण क्रांति का संबंध है किससे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कृषि की शुरुआत से। अगला प्रश्न है ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ था। ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तांबे का। ताम्रपाषाण काल में तांबे का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ताम्रपाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1921 1920 ईस्वी में। 1921 से 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोज स्थल कौन सा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हड़प्पा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कृषि। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी। सिंधु सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगी सी, उत्कृष्ट व्यवस्था थी जल निकासी का। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार किससे जुड़ा है। महान स्नानागार किससे जुड़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, धार्मिक अनुष्ठान से। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पशुपति शिव की। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की अधिक पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की अधिक पूजा होती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बैल की। अगला प्रश्न है वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी वेद। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डी, 10 मंडल है ऋग्वेद में। कुल 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद काल का प्रमुख देवता कौन था। ऋग्वेद काल का प्रमुख देवता कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंद्र। प्रमुख देवता ऋग्वेद काल का कौन था, इंद्र। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परिवार। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का काल किसके बीच माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल किसके बीच माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर है सी,
1921-22 में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर डी बनर्जी, आर डी बनर्जी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, महान स्नानागार कहाँ स्थित है? महान स्नानागार कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो में। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस फसल के प्रमाण मिले हैं? सिंधु सभ्यता में किस फसल का प्रमाण मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, गेहूं और जौ का। गेहूं और जौ का सिंधु सभ्यता में मिले हैं इसका प्रमाण। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी, चित्रात्मक लिपि थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सिंधु लिपि अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी है? सिंधु लिपि अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, द्विभाषी लेख नहीं मिले हैं, द्विभाषी लेख नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घर किस सामग्री से बनते थे? किस सामग्री से बनते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी, पक्की ईंटों से, पक्की ईंटे से। अगला प्रश्न है, नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर नियोजन की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? इसका राइट आंसर है सी, समकोण पर कटी सड़कें, समकोण पर कटी सड़कें। इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की सिंधु सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्कृष्ट व्यवस्था। अगला प्रश्न है, किस स्थल से किस स्थल से गोदी के प्रमाण मिले हैं? किस स्थल से गोदी का प्रमाण मिले हैं? इसका राइट आंसर है सी, लोथल से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पशुपति शिव का। अगला प्रश्न है, मातृ देवी की पूजा का प्रमाण किससे मिलता है? मातृ देवी की पूजा का प्रमाण किससे मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, मूर्तियों से, मूर्तियों से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक पूजित पशु कौन था? सबसे अधिक पूजित पशु कौन था? बैल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किस पशु की किस पशु के अवशेष बहुत कम मिले हैं? किस पशु का अवशेष बहुत कम मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, घोड़ा का। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? किस धातु से परिचित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तांबा एवं कांसा से। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा और कांसा से परिचित थे। अगला प्रश्न है, लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है सी, गुजरात में। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? ऋग्वैदिक काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की उत्तर वैदिक काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? समय सीमा क्या मानी जाती है उत्तर वैदिक काल की? इसका राइट आंसर है डी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, पुर शब्द का अर्थ क्या है? पुर शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, किला। पुर शब्द का अर्थ किला होता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी सामाजिक इकाई क्या थी? सबसे छोटी सामाजिक इकाई क्या थी? इसका राइट आंसर है डी, परिवार कुल, परिवार कुल। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सभा और समिति किससे संबंधित थी? सभा और समिति किससे संबंधित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजनीतिक संस्थाएं से, राजनीतिक संस्थाएं से। अगला प्रश्न है, सभा का मुख्य कार्य क्या था? सभा का मुख्य कार्य क्या था? सभा का मुख्य कार्य राजा को परामर्श देना, परामर्श देना। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में कर को बलि कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग बढ़ा? उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग बढ़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तांबा का। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ
किस काल में हुआ? वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ किस काल में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, शूद्र वर्ण का मुख्य कार्य क्या था? शूद्र वर्ण का मुख्य कार्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेवा कार्य करना, सेवा कार्य करना। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत की समय सीमा समानता किसे माना जाता है? मध्यकालीन भारत का समय सीमा समानता किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 700 से 1700 ईस्वी तक लगभग, 700 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक लगभग माना जाता है मध्यकालीन भारत का। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में तुर्की शासन की शुरुआत किससे मानी जाती है? तुर्की शासन की शुरुआत किससे मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद गौरी से, मोहम्मद गौरी से। अगला प्रश्न है, भारत में अस्थायी तुर्की शासन की नींव किसने रखी? भारत में अस्थायी तुर्की शासन की नींव किसने रखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है, लौह और रक्त की नीति किस सुल्तान से जुड़ी है? लौह और रक्त की नीति किस सुल्तान से जुड़ी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बलबन से। अगला प्रश्न है, न्याय का सिद्धांत किस सुल्तान ने लागू किया? न्याय का सिद्धांत किस सुल्तान ने लागू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने लागू की? बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने लागू की? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अली गुर सप गुरुसाप, अली गुरसप खिलजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी? राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, तांबे के सिक्के चलाने का प्रयोग किस सुल्तान ने किया? तांबे के सिक्के चलाने का प्रयोग किस सुल्तान ने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण कराया था? किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण कराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खिलजी खान, खिलजी खान। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुगल वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर है सी, 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बाबर किस वंश से संबंधित था? बाबर किस वंश से संबंधित था? इसका राइट आंसर है बी, तुर्क मंगोल वंश से, तुर्क मंगोल वंश से। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का स्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुलाम वंश का। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न है,
कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को पूर्ण किसने कराया? कुतुब मीनार को पूर्ण किसने कराया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, बलबन की दरबारी व्यवस्था में कौन सा नियम था? बलबन के दरबारी व्यवस्था में कौन सा नियम था? इसका राइट आंसर है सी, ज्यादा एवं पायबोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, चालीसा किससे संबंधित है? चालीसा किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 40 अमीरों का दल से। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का अलाउ इसका अगला प्रश्न है, दीवान ए रियासत किससे संबंधित है? दीवान ए रियासत किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाजार नियंत्रण से। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान किसने संचालित किया था? अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान किसने संचालित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मालिक कफूर ने। अगला प्रश्न है, बाबर किस देश से भारत आया था? बाबर किस देश से भारत आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फरगाना उज्बेकिस्तान से। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाबरनामा। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर है बी, बाबर और राणा सांगा के बीच। अगला प्रश्न है, हुमायूं को किस शासक ने हराया था? हुमायूं को किस शासक ने हराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी किस वंश से संबंधित था? शेर शाह सूरी किस वंश से संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सूर वंश से। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सासाराम में। अगला प्रश्न है, हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था जिसने हुमायूंनामा लिखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास का प्रारंभ समानता किस वर्ष से माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1757 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेज और मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की? द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली किसने चलाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड विलेजली। अगला प्रश्न है, मराठा युद्धों के समय गवर्नर जनरल कौन था? मराठा युद्धों के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड विलेजली। अगला प्रश्न है, हड़प नीति हड़प नीति किसने लागू की? हड़प नीति किसने लागू की? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मद्रास एवं बॉम्बे से। अगला प्रश्न है, महार वाली व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर भारत पंजाब में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी?
कब हुई थी? 10 मई 1857 के, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता क्यों माना गया? बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता क्यों माना गया? इसका राइट आंसर है बी, सी, मुगल सम्राट होने के कारण, मुगल सम्राट होने के कारण। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नाना साहब ने। अगला प्रश्न है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब पुनः अधिकार किया? दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब पुनः अधिकार किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सितंबर 1857 में, सितंबर 1857 में। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की ओर से दिल्ली अभियान का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजी की ओर से दिल्ली अभियान का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जनरल निकोलस ने, जनरल निकोलस ने। अगला प्रश्न है, विद्रोह के समय अंग्रेजों का प्रमुख सैन्य अधिकारी कौन था? विद्रोह के समय अंग्रेजों का प्रमुख सैन्य अधिकारी कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जनरल कैंपबेल ने, जनरल कैंपबेल ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ समानता किस वर्ष से माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1885 से, 1885 से। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर है ये, मुंबई में 1885 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए ओ ह्यूम ने, ए ओ ह्यूम ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन किससे संबंधित है? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बंगाल विभाजन का विरोध से, बंगाल विभाजन विरोध से। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में उग्रवादी विचारधारा के नेता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तिलक एवं एनी बेसेंट ने, तिलक एवं एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित है? खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है बी, लगान माफी से, लगान माफी से। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल हड़ताल किस वर्ष हुई थी? अहमदाबाद मिल हड़ताल किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर है सी, 1919 में, 1919 में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका राइट आंसर है बी, 1919 में, 1919 में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? इसका राइट आंसर है सी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ आयोग का मुख्य कार्य क्या था? रेड क्लिफ आयोग का मुख्य कार्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीमा निर्धारण करना, सीमा निर्धारण करना। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस आयोग ने किया? बंगाल विभाजन किस आयोग ने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रेड क्लिफ योग, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ आयोग ने। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ का भारत में विलय किस वर्ष हुआ? जूनागढ़ में भारत का विलय किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हैदराबाद का भारत में विलय किस ऑपरेशन द्वारा हुआ? किस ऑपरेशन द्वारा हुआ? इसका राइट आंसर है ऑपरेशन पोलो द्वारा। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीज को, इरेटोस्थनीज को। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होने का मुख्य कारण है? पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होने का मुख्य कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का चपटा आकार, अपकेंद्री बल की न्यूनता। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री स्थान पर जीरो होता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतु परिवर्तन नहीं होता, ऋतु परिवर्तन नहीं होता। इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। इसका राइट आंसर है सी, 21 जून को। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की औसत घटना औसत औसत घटना अधिक होने का कारण है। इसका राइट आंसर है बी, धात्विक कोर, भारी धात्विक कोर घनत्व है, भारी धात्विक कोर से। अगला प्रश्न है, यदि कोई स्थान 15 डिग्री पश्चिम से 15 डिग्री पूर्व तक यात्रा करे तो समय अंतर होगा, समय अंतर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1 घंटा, 1 घंटा। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं क्योंकि वर्ष में 2 बार होती हैं, वर्ष में 2 बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पृथ्वी पर समय निर्धारण में देशांतर अधिक उपयोगी है क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा वे सूर्य की स्थिति से जुड़े हैं, उस सूर्य की स्थिति से जुड़े। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी क्यों है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी क्यों है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, देशों की राजनीतिक सीमाओं के कारण। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून का अनिश्चितता का मुख्य कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्थल जल तपांतर, एल नीनो प्रभाव, आईटीसीजी आईटीसीजेड की स्थिति, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एल नीनो की स्थिति में भारत में समानता अल्प वर्षा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ भारत को वर्षा देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापांतर अधिक होता है क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा कम वनस्पति है। अगला प्रश्न है, आईटीसीजेड का उत्तर की ओर खिसकना संबंधित है, उत्तर की ओर खिसकना संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मानसून से, मानसून से। अगला प्रश्न है, संसाधन की अवधारणा निर्भर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक पर, मानव ज्ञान पर, तकनीकी पर, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क का सर्वोत्तम प्रकार है, भारत में लौह अयस्क का सर्वोत्तम प्रकार है। इसका राइट आंसर है सी, मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम का निर्माण मुख्यतः होता है, पेट्रोलियम का निर्माण मुख्यतः होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अवसादी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से। अगला प्रश्न है, यूरेनियम ऊर्जा कहलाती है, यूरेनियम ऊर्जा कहलाती है। इसका राइट आंसर है बी, अनवीकरणीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संरक्षण। अगला प्रश्न है, भारत की भू आकृति संरचना का क्रम से दक्षिण उत्तर से दक्षिण क्रम उत्तर से दक्षिण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पर्वत मैदान पठार, उत्तर से उत्तर में पर्वत, बीच में मैदान, उसके बाद दक्षिण में पठार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, दक्कन ट्रैप दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी लावा से, ज्वालामुखी लावा से। अगला प्रश्न है, आरावली पर्वत की विशेषता है, आरावली पर्वत का विशेषता है। इसका राइट आंसर है सी, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है,
भारत का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान बना है, इसका राइट आंसर है बी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र से, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र से। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत है, हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसका राइट आंसर है सी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, इसका राइट आंसर है आरावली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, काली मिट्टी में नमी धारण क्षमता अधिक होती है, इसका राइट आंसर है बी चिकनी मिट्टी अधिक है, चिकनी मिट्टी अधिक है। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती बहती हैं, इसका राइट आंसर है भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी में। अगला प्रश्न है, डेल्टा का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है, इसका राइट आंसर है बी निक्षेपण से, निक्षेपण से। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी की अपर्दन क्षमता अधिक है, ब्रह्मपुत्र नदी की अपर्दन क्षमता अधिक है, इसका राइट आंसर है वेग अधिक, ढाल तीव्र, वर्षा अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, इसका राइट आंसर है सी आर्द्र ऊष्ण जलवायु में, आर्द्र ऊष्ण जलवायु में। अगला प्रश्न है, पठारी नदियां प्रायः पठारी नदियां प्रायः होती हैं, इसका राइट आंसर है सी मौसमी होती हैं, मौसमी होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है, भारत की मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना दो आप सर्वाधिक उपजाऊ है क्योंकि, क्योंकि वर्षा अधिक, जलोढ़ मिट्टी, सिंचाई अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हिमालय की ऊंचाई पूर्व की ओर घटती है क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अपर्दन अधिक है, अपर्दन अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक नदी डेल्टा स्थित है, भारत में सर्वाधिक नदी डेल्टा स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वी पूर्वी घाट पर, पूर्वी घाट पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार वास्तव में है, पृथ्वी का आकार वास्तव में है, इसका राइट आंसर है सी जियोइड, जियोइड। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है, भारत का सबसे गहरी नदी घाटी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नर्मदा नदी घाटी। अगला प्रश्न है, हिमालय को कहा जाता है, हिमालय को कहा जाता है नवीन वलित पर्वत, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का अच्छी झुकाव शून्य हो जाए तो सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ेगा, सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ेगा अगर पृथ्वी का अच्छी झुकाव शून्य हो जाए तो, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऋतुओं का अस्तित्व पर, ऋतुओं का अस्तित्व पर। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में घने वर्षावन पाए जाने का सर्वाधिक वैज्ञानिक कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च ताप, निम्न दाब पट्टी, वर्ष भर संवाहिनी वर्षा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि किसी स्थान पर वर्षा कम है लेकिन वनस्पति घनी है तो वह क्षेत्र संभवता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी तटीय आर्द्र भूमि, तटीय आर्द्र भूमि। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार में अधिकांश नदियां पूर्व की ओर क्यों बहती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पठार का सामान्य ढाल पूर्व की ओर है, पठार की सामान्य ढाल पूर्व की ओर है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्यों कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंतर वर्षा व आर्द्रता के कारण, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हिमालयी नदियां मैदानी नदियों की तुलना में अधिक विनाशकारी बाढ़ लाती हैं क्योंकि, क्योंकि वेग अधिक होता है, जल मात्रा अधिक होती है, गाद की मात्रा अधिक होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी डी। अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है क्योंकि, क्यों है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जल धारण क्षमता अधिक है, दरारें बनाकर वायु संचार करती हैं, खनिज तत्वों की उपलब्धता है, उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मानसून की अनिश्चितता का सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कृषि उत्पादन पर, कृषि उत्पादन पर। अगला प्रश्न है, यदि किसी नदी ने
यदि किसी नदी के मुहाने पर एस्ट्यूरी बनाती है तो उसका प्रमुख कारण होता है, इसका राइट आंसर है तीव्र ज्वार भाटा। तीव्र ज्वार भाटा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का संसाधन तभी कहा जाता है जब तभी कहा जाता है जब वे वे प्रा वे प्रकृति में उपलब्ध हो। वो प्रकृति में उपलब्ध हो, मानव के पास तकनीकी हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। वे आर्थिक रूप से उपयोगी हो। वो आर्थिक रूप से उपयोगी हो या मानव के पास तकनीकी हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? मानव द्वारा उपयोगी समझे जाने वाली वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जल। अगला प्रश्न है, संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास स्तर के आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी के आधार पर। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, खनिज तेल। खनिज तेल। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन का विकास किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भूमि एक संसाधन है? भूमि एक संसाधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा भी, प्राकृतिक संसाधन। अगला प्रश्न है, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य है? सतत विकास का मुख्य उद्देश्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास। पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास। अगला प्रश्न है, संसाधनों का अतिदोहन किसे जन्म देता है? संसाधनों का अत्यधिक दोहन किसे जन्म देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संकट को। पर्यावरण संकट को। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है? मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वनों की कटाई। वनों की कटाई। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं? सार्वजनिक स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भी, समुद्र तट वाले। अगला प्रश्न है, निजी स्वामित्व संसाधन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खेत। अगला प्रश्न है, सामुदायिक संसाधन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चारागाह। अगला प्रश्न है, संभावित संसाधन क्या होते हैं? संभावित संसाधन क्या होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भविष्य में उपयोग योग्य। भविष्य में उपयोग योग्य। अगला प्रश्न है, विकसित संसाधन वे हैं उपयोग में लाए जा रहे हों। अगला प्रश्न है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? आर्थिक कारण, सामाजिककरण सामाजिक कारण, पर्यावरण कारण। इसका राइट आंसर है सभी कारणों से। अगला प्रश्न है, जैव संसाधन का उदाहरण है? जैव संसाधन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है सी, वन। अगला प्रश्न है, अजैव संसाधन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है सी, जल। अगला प्रश्न है, भूमि उपयोग का एक प्रकार नहीं है? भूमि उपयोग का एक प्रकार नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अर्धसंघी क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान को अर्धसंघी क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर है सी, आपातकाल में केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। आपातकाल में केंद्र केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ है? भारतीय संविधान का सर्वोच्चता का अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संविधान सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है, संविधान की कठोरता और लचीलापन दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संशोधन प्रक्रिया। संशोधन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का मूल आधार है? भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का मूल आधार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। अगला प्रश्न है, संविधान में न्यायिक समीक्षा का स्रोत है? संविधान में न्यायिक समीक्षा का स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 13 में। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को जीवन पद्धति कहने का आधार है? लोकतंत्र को जीवन पद्धति कहने का आधार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नागरिक सहभागिता और मूल्यों का समावेश। अगला प्रश्न है,
प्रतिनिधि लोकतंत्र की सीमा है, प्रतिनिधि लोकतंत्र की सीमा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। निर्माण में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी का भाव। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शासन लोकतंत्र शासन की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र शासन की सफलता निर्भर करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जागरूक नागरिकों पर, जागरूक नागरिकों पर। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है, भारत में लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में बहुमत का शासन सीमित रहता है क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक नियंत्रण मौजूद है, न्यायिक नियंत्रण मौजूद है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सर्वोच्च शक्ति सीमित होती है क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है, संसद की विधायी शक्तियों पर नियंत्रण करता है, संसद की विधायी शक्तियों पर नियंत्रण करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, संसद की वित्तीय शक्ति का मूल आधार है, संसद की वित्तीय शक्ति का मूल आधार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बजट प्रस्तुत और अनुमोदन करना। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह कभी भंग नहीं होती है, यह कभी भंग नहीं होती है। अगला प्रश्न है, शक्तियों के विकेंद्रीकरण का वास्तविक लाभ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सत्ता संतुलन और जन भागीदारी, सत्ता संतुलन और जन भागीदारी। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में राज्यों की स्वतंत्रता सीमित होने का कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची का उद्देश्य है, समवर्ती सूची का उद्देश्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सहयोगात्मक संघवाद, सहयोगात्मक संघवाद। अगला प्रश्न है, यदि केंद्र राज्य कानूनों में टकराव हो तो, यदि केंद्र राज्य कानूनों में टकराव हो तो, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केंद्र का कानून प्रभावी होगा, केंद्र का कानून प्रभावी होगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा देने का उद्देश्य था, स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा देने का मुख्य उद्देश्य था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को लोकतंत्र की प्रयोगशाला कहा जाता है क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रत्यक्ष जन सहभागिता को बढ़ावा देता है या देती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है, सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महिला शक्ति सशक्तिकरण और विकेंद्रीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की सर्वोच्चता का कारण है, ग्राम सभा की सर्वोच्चता का कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप, प्रत्यक्ष रूप लोकतंत्र का स्वरूप। अगला प्रश्न है, शहरी स्थानीय निकायों की कमजोरी का मुख्य कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीमित वित्तीय स्वायत्तता। अगला प्रश्न है, नगर निगम की प्रभावशीलता निर्भर करती है, नगर नगर निगम की प्रभावशीलता निर्भर करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय संशोधन पर, वित्तीय संशोधन पर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को नकारात्मक अधिकार क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वे राज्यों को हस्तक्षेप से रोकते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की वास्तविक गारंटी है, मौलिक अधिकारों की वास्तविक गारंटी है, इसका राइट आंसर है सी, न्यायपालिका के पास, न्यायपालिका के पास। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 का विस्तार दर्शाता है, अनुच्छेद 21 का विस्तार दर्शाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी इसका राइट आंसर का संबंध है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों का संबंध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पूरक और संतुलनकारी, पूरक और संतुलनकारी। अगला प्रश्न है, आपातकाल में भी संरक्षित अधिकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 20 व 21। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की गैर न्यायिक प्रकृति दर्शाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नैतिक लोकतंत्र की अवधारणा। अगला प्रश्न है,
मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य है, मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य है जिम्मेदार नागरिकता विकसित करना, जिम्मेदार नागरिकता विकसित करना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण को कर्तव्य बनाना दर्शाता है, कर्तव्य बनाना दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत विकास की सोच, सतत विकास की सोच। अगला प्रश्न है, अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने में सहायक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी कर्तव्य बोध, कर्तव्य बोध। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यायपालिका अप्रत्यक्ष रूप से, न्यायपालिका अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा का सर्वोच्चतम प्रतीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, संविधान की लचीलापन विशेषता झलकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संशोधन प्रक्रिया से, संशोधन प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की असफलता का प्रमुख कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नागरिक उदासीनता, नागरिक उदासीनता। अगला प्रश्न है, संघीय ढांचे की मजबूती निर्भर करती है, संघीय ढांचे की मजबूती निर्भर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संतुलित शक्तियों पर, संतुलित शक्तियों पर। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की निरंतरता का आधार है, निरंतरता का आधार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं। अगला प्रश्न है, संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि यह संशोधनशील है और विकसित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, संसद और न्यायपालिका के बीच संतुलन का आधार है, संतुलन का आधार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत, नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में असहमति 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 का महत्व है क्योंकि यह सुधार का माध्यम है, यह सुधार का माध्यम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकारों लोकतंत्र को मजबूत करती हैं क्योंकि वे जनता को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अंतिम लक्ष्य है, भारतीय संविधान का अंतिम लक्ष्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, संविधान में नागरिक और राज्य का संबंध दर्शाता है, संविधान में नागरिक और राज्य का संबंध दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मौलिक अधिकार और कर्तव्य, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। अगला प्रश्न हो जाएगा, लोकतंत्र में कौन का कानून का शासन सुनिश्चित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, संघीय विवादों का अंतिम निपटारा करता है, संघीय विवादों का अंतिम निपटारा करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, संविधान का व्यवहारिक संरक्षक है, व्यवहारिक संरक्षक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, एक जागरूक नागरिक की पहचान है, एक जागरूक नागरिक की पहचान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिकार और कर्तव्य दोनों का पालन, अधिकार और कर्तव्य दोनों का पालन। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आप तक ऐसी वीडियो पहुंचती रहे, और कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।